हेलो, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड विद एक्सीलेंस। अभी क्या है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की जो बुक लिस्ट है ये उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पेपर अभी अक्टूबर में है। तो अभी लोगों के पास टाइम है कि आप भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सब्जेक्ट की जो समझ है उसके बारे में डेवलपमेंट अच्छे से कर सकते हैं। अभी टाइम है, अभी ऐसा नहीं है कि फटाफट 20 दिन बचे हैं 50 दिन बचे हैं तो एक रैपिड रिवीजन वाली स्ट्रेटजी की भी ज़रूरत नहीं है। अभी टाइम है, जो कोर मतलब प्री में लगे हुए हैं यूपी पीसीएस अक्टूबर वाले में, तो वो ये बुक लिस्ट रेफ़र कर सकते हैं। और इस बुक में मैं ये भी बताऊंगा कि जो लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, ये जो इतनी बल्कि बुक हैं इनको कैसे पढ़ना है, इनमें चैप्टर की रैंकिंग करनी कैसे है, मैं ये चीज़ भी बताऊँगा। क्योंकि लक्ष्मीकांत भी बहुत बल्कि बुक है और स्पेक्ट्रम भी बहुत बल्कि बुक है, तो इन दोनों बुक को पढ़ने का जो ऑर्डर है वो कैसे पढ़ना चाहिए वो भी मैं इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। पहले बुक लिस्ट देख लेते हैं क्या क्या बुक लिस्ट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्ट्री पे आते हैं, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें अगर, तो हिस्ट्री में एंशियंट करेंगे लूसेंट से, ठीक है। अब मान लो आप नए हैं, अभी आपने स्टार्ट ही किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आर.एस. शर्मा की बुक आती है स्टोरी बिल्डिंग के लिए। क्योंकि जब आप लूसेंट पढ़ेंगे ना एंशियंट की, तो आप बोर हो जाएंगे क्योंकि उसमें फैक्ट्स भरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स हैं और वो लाइन से मतलब बहुत डेंस बुक लिखी हुई है। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप बोर सा फील करेंगे, ठीक है। और आपको स्टोरी का आइडिया भी नहीं होगा थोड़ा बहुत। तो क्या करना है, आर.एस. शर्मा की बुक आती है एंशियंट हिस्ट्री की, उसको एक बार आप पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा, एंशियंट हिस्ट्री को लेके आपकी एक स्टोरी बिल्डिंग हो जाएगी। जब स्टोरी बिल्डिंग हो जाएगी, फिर जब आप लूसेंट उठाएंगे तो आपको काफ़ी पढ़ने में समझ में आएगी और आपको अच्छा कमांड भी बनेगा उस सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। इसी तरह मिडविल कहाँ से करनी है, वो भी लूसेंट से करनी है। फिर अगर मिडविल में भी आपको दिक्कत होगी क्योंकि लूसेंट इतनी डेंस लिखी हुई है, मैंने बताया है जैसा कि, तो क्या करना है आपको, सतीश चंद्र के क्लास 12th की एनसीईआरटी आती है मिडविल हिस्ट्री की, आप उसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं ये बुक इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप फर्स्ट इंस्टेंस में मान लो एंशियंट हिस्ट्री उठा लेंगे, ठीक है। तो ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप डायरेक्ट लूसेंट उठाएंगे ना एंशियंट के लिए तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वो बहुत मतलब आपको बोरिंग लगेगा, आपका सर भी दर्द करेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ना स्टोरी बिल्डिंग हो जाए तो आर.एस. शर्मा पढ़ लीजिए और सतीश चंद्रा की मिडविल हिस्ट्री पढ़ लीजिए। उसके बाद जब आप लूसेंट उठाएंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें बनेंगी भी और जो एक क्रोनोलॉजी वाला सेट है ना वो भी दिमाग में आपके फीड होता रहेगा। तो ये दो काम करने हैं, ठीक। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है, स्पेक्ट्रम से करनी है। स्पेक्ट्रम पढ़नी कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। और फिर जब ये सारा काम हो जाए उसके बाद क्या करना है, हिस्ट्री के घटना चक्र करनी है। फिर आप घटना चक्र कर लीजिए, तब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद क्वेश्चन लगा लीजिए सारे, एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लीजिए क्योंकि हो सकता है इसमें इसमें और एंशियंट हिस्ट्री में कुछ चीज़ें ना कवर हो, घटना चक्र में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो किसी इन तीनों बुक में ना कवर हो तो उसमें मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिर आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी में क्या, लक्ष्मीकांत करनी है और घटना चक्र करनी है। लक्ष्मीकांत कैसे करनी है, उसके चैप्टर का ऑर्डर क्या रहेगा वो मैं भी आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत बहुत बल्कि बुक है और क्या होता है फ्रस्ट्रेशन हो जाती है पढ़ते पढ़ते, ठीक है। फिर आते हैं ज्योग्राफी पे। अब ज्योग्राफी पे भी वही बात बोलूँगा, जो बिल्कुल नए हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है वो 11th क्लास की एनसीईआरटी करें और 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें एक ही बुक करनी है। 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी में 2 बुक आती हैं बट करनी एक ही है। और 11th की जो एनसीईआरटी है वो क्या करेगी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये 2 काम करने हैं। फिर क्या करना है, मैप प्रैक्टिस करनी है आपको, रिवर प्रैक्टिस करो, पासेस करो, माउंटेन करो, नेशनल पार्क करो, स्ट्रेट्स करो, कंट्री की लोकेशन उसको मैप पे मार्क करो, ब्लैंक मैप ले लो, ठीक है। और कोई वीडियो चला लो यूट्यूब पे, ठीक, उसमें वो जैसे जैसे मार्क कराते चले आप अपने ब्लैंक मैप पे लोकेशन मार्क करो। फिर उसके बाद ये वीडियो ख़त्म होने के बाद एक ब्लैंक मैप उठा के खुद से रिकॉल करो और उसको लोकेशन जाके मैप में पिन पॉइंट करो, ठीक है। और फिर इसके अलावा और क्या करोगे ज्योग्राफी में, घटना चक्र, ठीक। इतना करने के बाद, क्योंकि मैं ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम है, प्री के लिए टाइम है, तो आप एक अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट में डेवलप कर सकते हैं। अभी ना भाग दौड़ वाला माहौल नहीं है कि अक्टूबर में मान लो पेपर है तो आप सितंबर में पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी टाइम है तो आप अच्छे से बेसिक
अपना जो है क्लियर कर सकते हैं और दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी आपके, ठीक है। और ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन सही किया जा सकते हैं अगर आपने मैप प्रैक्टिस अच्छे से करी है। फिर आते हैं इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ घटना चक्र करनी है बस, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि करंट अफेयर जब करोगे ना तो वहाँ से बाकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इन्वायरमेंट के लिए सिर्फ घटना चक्र, इसी में बॉक्स में जो डिटेल है उसको पढ़ लीजिए, उसी से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हो जाएगी। साइंस लूसेंट एंड घटना चक्र, लूसेंट करो और घटना चक्र करो। अब मान लो साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते हैं तो क्या करना है, यूट्यूब पे जाके उसको देख लेना है एक बार, क्योंकि अभी देखो फैक्चुअल पेपर तो आता है, बट क्या है स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन आता है ना तो आदत नहीं है जज करने की। तो कैसे करना है, यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, लेकिन करना क्या है, रिसोर्स आपको यही रखने, लूसेंट रखनी और घटना चक्र रखनी है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में घटना चक्र और कुछ नहीं करना है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप चाहें तो क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है, ठीक है। मैक्रो, माइक्रो मत पढ़ना, मैक्रो आती है, मैक्रो पढ़ लीजिए, इससे आपका क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आप घटना चक्र लगाएंगे अगर, ठीक, जैसे मान लो उसने एसडीआर पूछ लिया, सीआरआर पूछ लिया, ठीक, तो हो सकता है घटना चक्र के एक्सप्लेनेशन बॉक्स में जगह कम होती है तो वहाँ पे उसने थोड़ा बहुत ही एक्सप्लेन किया हो, बट ये जब आप बेसिक बुक पढ़ लेंगे ना तो इससे आपको इन सब टर्म्स का आइडिया अच्छे से रहेगा, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं करंट अफेयर्स में आई दृष्टि, आई दृष्टि ही करनी है करंट अफेयर्स की, और करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, इसी बुक को ना अच्छे से रिवाइज करिए और इसके 1 पेजर टाइप नोट्स बना लीजिए, ठीक है, जिससे कि क्विक रिवीजन हो जाए एग्ज़ाम टाइम पे। तो अभी क्या थे, ये सारे रिसोर्स हो गए, ठीक है। अब आते हैं, एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ सबको। एंशिएंट के लिए लूसेंट करनी है, अगर आप बिगनर हैं तो आर.एस. शर्मा पढ़ सकते हैं स्टोरी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। मिडविल के लिए लूसेंट करिए, बट सतीश चंद्रा कर सकते हैं, क्योंकि भाई जो लोग पहले से नहीं पढ़ रहे हैं, फ्रेश एस्पिरेंट हैं, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। मॉडर्न स्पेक्ट्रम करनी है, और फिर एंड में जब ये आपके तीनों बुक खत्म हो जाए तो घटना चक्र करनी है। और ध्यान रखना है कि इन बुक में कुछ कवर नहीं हुए होंगे क्वेश्चन, तो उनको देखते हुए चलना है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और घटना चक्र। ज्योग्राफी 11th एनसीईआरटी और 12th ह्यूमन ज्योग्राफी करनी है। मैप प्रैक्टिस में रिवर, पासेज, माउंटेन, नेशनल पार्क, स्ट्रेट्स, कंट्री की लोकेशन और घटना चक्र, ठीक है, घटना चक्र करनी है। इन्वायरमेंट में सिर्फ जो है घटना चक्र करनी है। साइंस में लूसेंट और घटना चक्र करनी है। इकोनॉमिक्स में घटना चक्र करनी है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स करनी है, ठीक है। तो ये तो हो गए रिसोर्स। करंट अफेयर्स के लिए आई दृष्टि मैंने बता दिया। अब आते हैं हाउ टू रीड बल्कि लक्ष्मीकांत, जो इतनी बल्कि बुक है ना वो कैसे पढ़ें। तो नेवर स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1। अब मैं क्या करूँगा, रैंकिंग बताता हूँ आपको, चैप्टर को पढ़ना कैसे है, मार्क कर लीजिएगा आप अपनी बुक में अभी। रैंकिंग ऑफ द चैप्टर कैसे रखना है पॉलिटी में, जब लक्ष्मीकांत आप पढ़ें तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम करेंगे, फिर फेडरल सिस्टम करेंगे। ये चैप्टर की रैंकिंग बता रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे आप अपनी बुक में भी मार्क कर लीजिएगा। फिर हम पढ़ेंगे प्रियम्बर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, फिर फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, अमेंडमेंट पढ़ेंगे, फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये तीनों एक साथ मर्ज करके एक बार में पढ़ लेना, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना सिमिलरिटीज़ आ जाती हैं इन चैप्टर्स में, तो आप ना अलग अलग ना, ये बुक में अलग अलग लिखे हुए हैं, बट ये आप तीनों क्लब करके पढ़ लेना, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी लक्ष्मीकांत को ख़त्म करने में। फिर प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारे एक साथ क्लब कर लीजिएगा, ठीक है, इनको एक साथ पढ़ना है। फिर 10 रैंकिंग पे कौन सा चैप्टर है, पार्लियामेंट करना है। फिर उसके बाद क्या करना, पार्लियामेंट्री कमेटी करनी है, पार्लियामेंट्री ग्रुप करने हैं, पार्लियामेंट्री फोरम और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक। ऐसे जब करोगे लक्ष्मीकांत तभी आपका जो है आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनती चली जाएगी, वरना चैप्टर 1 से जब सीधे स्टार्ट करोगे ना तो बोर हो जाओगे, ठीक है। फिर क्या करना, 12 नंबर पे कौन सा चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट करिए, फिर जुडिशियल रिव्यू करिए, जुडिशियल एक्टिविज्म करिए, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल, ये सारे चैप्टर क्या करने हैं, एक साथ कर लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन करना है। सेंटर स्टेट रिलेशन करने से पहले एक बार फेडरलिज्म वाला चैप्टर रिवाइज कर लेना थोड़ा सा, ठीक, तो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा सेंटर स्टेट रिलेशन जब आप पढ़ेंगे। फिर इंटर स्टेट रिलेशन करिए, फिर उसके बाद आ जाइए इमरजेंसी प्रोविज़न पे आ जाइए, ठीक। और ये जो आगे मैंने नंबर्स लिख रखे ना, इसी रैंकिंग में आप इस बुक के चैप्टर को रीड करिए। फिर लोकल गवर्नमेंट्स, पंचायती राज और ये सब करिए। उसके बाद यूनियन टेरेटरी, यूनियन एंड इट्स फंक्शन, ये वाला चैप्टर करिए।
ठीक है। फिर 18 नंबर पे क्या करेंगे आप, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को करेंगे। फिर 19 नंबर पे पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन लॉज, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये सारे चैप्टर एक में क्लब कर दिए हैं, इनको एक बार में कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया लक्ष्मीकांत के चैप्टर की रैंकिंग, क्योंकि लक्ष्मीकांत बहुत बल्कि बुक है और चैप्टर 1 से स्टार्ट नहीं करना है, सेलिएंट। हाँ, इसके अलावा जो चैप्टर बच गए हैं उसमें कुछ ऐसे खास चैप्टर नहीं है, जैसे एक सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप है, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, बट बुक में चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से है नहीं, मतलब बहुत कन्फ्यूज़न है और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आएगी पढ़ने में, तो उसको आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो चैप्टर हैं वो सारे मेंस पर्सपेक्टिव वाले चैप्टर हैं। इतने चैप्टर आपको करने ही करने हैं प्रीलिम्स के लिए, इतने चैप्टर आपको करने ही करने हैं और इसी रैंकिंग में करने हैं, ठीक है। अब आते हैं स्पेक्ट्रम पे। भाई स्पेक्ट्रम भी काफ़ी बल्कि बुक, ये दो बुक बहुत बल्कि हैं, ठीक है, और इनमें ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, ठीक। स्पेक्ट्रम के लिए क्या करना है, सबसे पहले करेंगे सिविल ट्राइबल रिबिलियंस, चैप्टर 1 से स्टार्ट, इसमें भी नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, 1857 रिवॉल्ट करेंगे, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट करेंगे, है ना। फिर अर्ली नेशनलिज्म इन इंडिया करेंगे। फिर क्या करेंगे, लीगल सेटिंग्स मतलब जो अंग्रेज़ों के रूल बनाए गए थे ना, पुलिस एक्ट हो गया, जो कोर्ट से रिलेटेड उन्होंने रूल बनाए थे, ठीक है, ये सारे करना चैप्टर है उसमें। लीगल सेटिंग का चैप्टर है, एडमिनिस्ट्रेशन करके एक चैप्टर है, उसी में है ये सारा। फिर रोल ऑफ मीडिया करना है, फिर रोल ऑफ प्रेस करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये कट गया यहाँ पे, चैप्टर्स बिफोर सिविल ट्राइबल रिबिलियंस, ठीक। सिविल ट्राइबल रिबिलियंस सबसे पहले किया था, उसके पहले क्या करना है, अब यहाँ पे जब पहुँचोगे आप ये इतना करने के बाद, तो सिविल ट्राइबल रिबिलियंस वाले के पहले के जो चैप्टर है ना वो सारे करने हैं। फिर उसके बाद एक्ट, जो एक्ट है ना, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सारे कैसे करने हैं आपको, स्पेक्ट्रम, आपको इनके नोट्स बनाने पड़ेंगे। स्पेक्ट्रम लीजिए प्लस लक्ष्मीकांत में भी आगे दिए हुए हैं चैप्टर ये, ठीक है। इन दोनों से क्या करिए, जो कॉमन चीज़ है वो एक बार लिख लीजिए, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो इसमें होंगी इसमें नहीं होंगी, कुछ इसमें होगा इसमें नहीं होगा, तो वो उठा के लिख लीजिए और एक पेज रेडी कर लीजिए, एक पेज रेडी कर लीजिए, बस वो फिक्स, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है, उसी में से घूम घूम के आता रहता है। तो दोनों को क्या करना है, इन दोनों बुक को क्लब कर लेना है। जो एक्ट वाला पोर्शन है ना, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1919, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक, ये सारे क्या करने हैं, स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत, इन दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेना है, और जो यहाँ पर भी नया है और यहाँ पर भी नया, उसको भी अपने नोट्स में लिख लेना है। तो इससे आपके क्या आराम से 1 पेजर बन जाएंगे, फिर दोबारा एक्ट उठाने की और या कहीं से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका इसी से काम हो जाएगा। फिर क्या करना है, पैक्ट्स पढ़ने, जैसे पूना पैक्ट था, है ना, इस टाइप के पैक्ट्स पढ़ लेने हैं आपको। फिर आते हैं, इसमें एक बुक्स हैं, बुक्स वाला सेगमेंट दिया है स्पेक्ट्रम में, ठीक है, उसमें क्या कौन किसने बुक लिखी थी उसके बारे में आपको पढ़ना है और याद करना है, वो रटने की चीज़ है। तो बुक वाला पोर्शन सबसे लास्ट में मैंने रखा है, ठीक है, तो बुक्स करनी है। और जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा वो होगा हाउ टू स्टडी घटना चक्र, क्योंकि घटना चक्र भी लोग बोलते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कैसे पढ़ें, ऐसे तो ख़त्म ही नहीं होती है वो जब एक बार उठाओ। तो अगला वीडियो में घटना चक्र को कैसे पढ़ना है इसके ऊपर भी बनाऊंगा। तो आई होप आपको ये हेल्प करेगा प्री के लिए, और अभी टाइम है तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए चलिए, है ना, ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी से कूद गए, जंप कर गए, ये मत करिएगा। तो क्या है, अगला वीडियो मैं बनाऊँगा मेंस पे, ठीक है, मेंस ओरिएंटेड होगा, क्योंकि मेरा भी मेंस है। तो अभी मैं क्या, जैसे मैं जो सब्जेक्ट कर रहा हूँ उसी को ख़त्म जब होता है तो मैं उस पर एक वीडियो डालता हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे करना। जैसे अभी मेरा पॉलिटी और गवर्नेंस ख़त्म हो चुका है, GS2 का पोर्शन, तो कल इस पर मैं वीडियो डाल दूँगा, ठीक है, जो उनके लिए जो अभी मेंस दे रहे हैं, ठीक है। और जिसको, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, अगर उनको कोई डाउट है तो प्लीज़ वो कमेंट में बताएंगे, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा वीडियो को हिंदी वर्जन में भी थोड़ा थोड़ा बताते चलूँगा, जिससे कि उनको कन्फ्यूजन ना रहे। बाकी जो रिसोर्स बताए हैं, रिसोर्स सब में यही कॉमन है, दोनों की बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में आती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और अगली वीडियो मेरी होगी कि घटना चक्र को कैसे रीड करना, क्योंकि घटना चक्र बहुत बल्कि बुक है और हर बार क्या होता है, घटना चक्र स्किप ही हो जाती है लोगों की, या तो आधी अधूरी लगाते हैं, ठीक। तो अगली वीडियो घटना चक्र के ऊपर होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप फॉरवर्ड भी करिए लोगों को, और अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। अक्टूबर में प्रीलिम्स है,
ये रिसोर्स फॉलो करिए, इस तरीके से करते चलिए, आराम से हो जाएगा। सारी बुक पढ़िए, बुक पढ़ने के बाद घटना चक्र लगाइए, और घटना चक्र कैसे पढ़नी है वो मैं वीडियो में बताऊंगा, बट जो नोट्स बनाना है या रिवीजन कैसे करना है वो मैंने वीडियो डाल रखी है, ठीक है। तो उस पर जाके आप देख सकते हैं, अभी टाइम है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो अक्टूबर में प्रीलिम्स देने वाले हैं और जिनका कोर टारगेट यूपी पीसीएस प्रीलिम्स है, तो वो इस स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हैं, आराम से उनका जो है मैटर सॉल्व हो जाएगा। अगर और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछिएगा, तो मैं आंसर कर दूंगा। थैंक यू।